जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये कहानी है दो ऐसे गांव की जहां की खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। इन गांवों का नाम था टीन और दरिया। ये शहर से सटे दो ऐसे गांव थे जो सबसे ज्यादा धनी और अमीर थे। लेकिन इन दोनों गांवों में कुछ भी भिन्नताएं थीं। टीन गांव के लोग भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन दरिया गांव के लोग ज्यादातर लोग नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। टीन गांव के लोग सच्चाई की राह पर चलते थे, लेकिन दरिया गांव के लोग लोभी और मतलबी थे। एक बार की बात है, दोनों गांव में महामारी आती है, जिसकी वजह से टीन गांव की सीमाओं को सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते मर जाते हैं। वहीं दरिया गांव के कुछ ही कुत्ते मरते हैं। महामारी फैलते फैलते अन्य जानवरों तक पहुंचती है और टीन गांव के सारे जानवर मर जाते हैं। वहीं दरिया गांव में इसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद टीन गांव में एक नई घटना घटित होती है कि जिस तालाब से टीन गांव को पानी आता था, वो तालाब धीरे धीरे सूखने लग जाता है, जिसकी वजह से अब टीन गांव के लोगों को पानी की बहुत दिक्कत आती है। वो प्यासे रहने लगते हैं। तालाब सूखने से सारे हरे भरे खेतों में सूखा पड़ने लग जाता है। सारे पेड़ पौधे मुरझाने लग जाते हैं। तब टीन गांव के लोग निर्णय करते हैं कि अब वे जाके दरिया गांव के लोगों से मदद मांगेंगे। परंतु दरिया गांव के लोग लोभी और लालची होते हैं। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वे टीन गांव के लोगों की मदद नहीं करते। अब टीन गांव के लोग हर जगह से फंस चुके होते हैं। उनके पास न जानवर होते हैं, न खेतों में हरियाली और न गांव को सुरक्षा देने वाले कुत्ते। तो वह अपनी किस्मत को कोसते हैं। भगवान से कहते हैं कि भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया। तो वो सभी भगवान के सहारे गांव से हटके मंदिरों में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात बहुत सारे चोर और डाकू टीन गांव में प्रवेश करते हैं। तो जब वो लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि गांव की सीमा को सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ न कोई जानवर है, न गांव में हरियाली है, अर्थात इस गांव में कोई नहीं रहता। ये सोचकर लुटेरे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जब वो गांव में पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि गांव के सुरक्षा कर्मी भी हैं। कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। लुटेरे सारे कुत्ते और सुरक्षा कर्मियों को मार देते हैं और देखते हैं कि गांव में हरियाली है, जानवर हैं, इंसान हैं। तो सारे लुटेरे गांव में फैल जाते हैं। जब वे सब कुछ लूट लेते हैं, तो सारे गांव को आग लगा देते हैं, सारे लोगों को मार देते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह जब आसपास के गांव वालों को इसका पता चलता है कि दरिया गांव में अब कोई भी नहीं बचा, पूरा गांव शमशान बन चुका है, तो टीन गांव में किसी को हानि तक नहीं पहुंची। तब टीन गांव के लोगों को समझ आता है कि भगवान ने उनके लिए जो भी दिक्कतें और परेशानियां दी, उनमें उनका ही भला था। अर्थात जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं, उनके पीछे भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतरीन और बड़ा सोचा होता है। बस शर्त यह है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।